हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। अब इसमें क्या है कि हम कुछ एप्लीकेशन का यूज़ करके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फंक्शन वगैरह का यूज़ करके इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्या होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला। ठीक है, अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जैसे ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे गर्ल बॉय कुछ भी हो, यहाँ पे खड़ा है, स्टैंडिंग फॉर्म में है, गर्ल बॉय कुछ भी, अगर वो यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड देखता है, नीचे से ऊपर देखना, तो ये जो एंगल बना है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी नीचे से ऊपर की साइड देखना, तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गई? ये हो गई हमारी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखना, या बॉय गर्ल कुछ भी है, कोई भी है, वो नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है ये हमारा। ये जो हमारा एंगल यहाँ से जो हमने एंगल बनाया वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, ये हॉरिजेंटल लाइन वही रहेगी और वर्टिकल लाइन हमारी यही रहेगी। अब यहाँ पे जो बॉय गर्ल है वो ऊपर हैं, ठीक है, ये ऊपर खड़े हैं। अब यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर था और यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की साइड होएगा, तो ऊपर से नीचे की साइड देखना ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है कि एलिवेशन में क्या होता है, हमारा नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हो, और डिप्रेशन में क्या होता है, ऊपर से नीचे की साइड देखना। ठीक है बेटा, यानी जब हम ऊपर से ऊपर खड़े होके छत पे या कहीं पे भी नीचे की साइड देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और जब हम नीचे खड़े होके ऊपर की साइड देखते हैं तो वो एंगल ऑफ हमारा एलिवेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। अब देखिए, अब हमने 8 चैप्टर में ये फॉर्मूला ऐलान करा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या पापा बॉर्नविटा पीलू हाँ हाँ बेटा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक राइट एंगल मिलेगा। राइट एंगल में क्या होता है हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ए बी सी। अब जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसकी सामने वाली साइड, ये वाली, ये हमारी हाइपोटेनस कहलाती है, यानी कि एच कहलाती है। और जहाँ पे भी थीटा होता है, जैसे यहाँ पे मैंने थीटा बना दिया, तो इसकी सामने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर कहलाती है। और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक, तो हमारा आपको बेस पता चल गया, क्या होता है, बी होता है, हमारा परपेंडिकुलर पी होता है और हाइपोटेनस हमारा एच होता है। इन्हीं का यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें आपको सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, और ये हमें फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब चलिए हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बेटा, इसकी स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं एक बार। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली stretch and tied for the top of vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक, जैसे कि हमें इस फिगर में भी दिखाया हुआ है कि एक वर्टिकल लाइन है, यानी इसमें ये कह रहा है कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है और एक पोल खड़ा है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, रोप को टाई कर रखा है हमने यहाँ से टॉप से ग्राउंड लेवल तक, यहाँ पे। अब जो ये एंगल बना है ग्राउंड लेवल पे वो 30 डिग्री का है, और जो पोल की हाइट है, सॉरी रोप जो है वो 20 मीटर लॉन्ग है। ये मुझे रोप दे रखा है कि क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, तो ये 20 मीटर है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ दी पोल, यानी कि जो वर्टिकल पोल है ये वाला, इसकी हाइट मुझे फाइंड करनी है, यानी कि इसको हमें फाइंड करना है। तो अब मैं एंगल डाल दूँगी, राइट एंगल है, तो ए बी सी। अब बेटा हमारे पास गिवन क्या है, ए सी हमें
20 मीटर गिवन है और बी पे राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री, और हमारे पास एंगल क्या गिवन है, हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। एंगल हमें कितना गिवन है, जो थीटा हमें गिवन है वो 30 डिग्री है। अब देखो, और अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे भी एंगल हो उसको आप बीच में ले लो। जैसे यहाँ पे एंगल कितने पे, सी पे है, तो हमें सी को बीच में रखना है। तो ए सी, सॉरी यहाँ पे राइट एंगल है ना, ए बी सी, ठीक है। तो राइट एंगल पे बी पे वो करके हमने सॉल्व करा है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हमारे पास देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास ये एच है और हमें क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। एच और पी से हमारा ये बनेगा साइन थीटा, ठीक है। एच और पी से हमारा साइन थीटा बनता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, पी क्या है हमारे पास, ए बी, और हमारा एच क्या है, ए सी, इक्वल्स टू हमारा क्या बन गया, साइन 30। अब साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2 होती है। तो ए बी क्या हमारे पास नहीं है, तो ए बी को एक्स एज्यूम कर लो आप, पोल की हाइट को, एक्स अपॉन में ए सी क्या है 20 है, और साइन 30 पे क्या होती है 1/2 होती है वैल्यू। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो क्रॉस नहीं तो इसको इस साइड भेज दो। तो x इक्वल टू क्या होगा, 20 अपॉन में 2, कट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी कि पॉल की हाइट हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई है, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।